अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब की बार हमें किस ऑर्डर में चेंज करना है? डिसेंडिंग। तो देखिए इंग्लिश अल्फाबेट में डी ए के बाद आता है, तो सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा एंड फिर उससे छोटा लिखेंगे। तो अपना फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा 3/4, 7/8, 7/12 एंड 17/24। पैटर्न सेम है सॉल्व करने का जो हमने लास्ट क्वेश्चन में सीखा था। अब देखिए डिनोमिनेटर्स में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो सबका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 4, 8, 12 एंड 24 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखिए 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 12 ज़ा 24। अगेन 2 से गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 से जाएगा, 1 एज इट इज, 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज, 2 3 ज़ा 6। अब 3 से चला जाएगा, 3 1 ज़ा 3। तो एलसीएम कितना आ गया? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो एलसीएम आ गया 24, राइट। अब 3/4 हो, 7/8 हो, या 7/12 हो, या 17/24 हो, सबके डिनोमिनेटर्स कितना बनाना है? 24 बनाना है। तो देखिए इसका डिनोमिनेटर तो 24 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करके दिखाएं या ना दिखाएं, बात एक ही है। बाकी देखिए 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 बन जाए? तो हमें पता है 4 6 ज़ा 24 होता है, उसी 6 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। इसी तरीके से 8 3 ज़ा 24 होता है, तो 3 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दी। इसी तरीके से 12 2 ज़ा 24 होता है, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ आप 1 की मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हैं। अब ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे की नीचे। तो देखिए 3 6 ज़ा 18/4 6 ज़ा 24। इसी तरीके से 7 3 ज़ा 21/8 3 ज़ा 24। इसी तरीके से 7 2 ज़ा 14/12 2 ज़ा 24। एंड इसी तरीके से 17 1 ज़ा 17/24 1 ज़ा 24। अब देखिए सबके डिनोमिनेटर्स सेम हो गए हैं। अब न्यूमरेटर्स जिसका सबसे बड़ा होगा वो सबसे पहले है, क्योंकि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, बड़े से छोटा करना है। तो बड़ा किसका न्यूमरेटर है? 21/24 का। तो या तो आप डायरेक्टली इसकी ओरिजिनल वैल्यूज लिख दीजिए ये वाली, या आप पहले ये लिखिए फिर उसकी ओरिजिनल वैल्यू लिख दीजिए। तो देखिए 21/24 सबसे बड़ा है, उससे छोटा है हमारा 18/24, उससे छोटा है हमारा 17/24, और सबसे छोटा है हमारा 14/24। अब इसकी ओरिजिनल वैल्यूज लिख देंगे। तो देखिए 21/24 की ओरिजिनल वैल्यू है 7/8, 18/24 की ओरिजिनल वैल्यू है 3/4, 17/24 की ओरिजिनल वैल्यू 17/24 ही है, और 14/24 की ओरिजिनल वैल्यू है 7/12 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट लिख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में दे रखी है वैल्यूज 2/3, 3/5, 7/10 एंड 8/15। अब देखिए इनके भी डिनोमिनेटर्स सेम करने, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉमन है। तो हम साइड में क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे 3 5 10 एंड 15 का। तो देखिए सबसे पहले 2 से जाएगा, 3 और 5 एज इट इज, 2 5 ज़ा 10 एंड 15 एज इट इज। अब 3 से गया तो 3 1 ज़ा 3, 5 एज इट इज, एंड 3 5 ज़ा 15। अब 5 से गया, 5 1 ज़ा 5। तो एलसीएम कितना आ गया? 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। तो एलसीएम आ गया 30। अब देखिए हमने सबके डिनोमिनेटर्स कितने बनाने हैं? 30 बनाने। तो सारी वैल्यूज लिख लेते हैं, 7/10 एंड 8/15। अब देखिए 3 को 30 बनाना है, तो 3 से किसकी मल्टीप्लाई करें? 3 10 ज़ा 30, ऊपर भी 10 की मल्टीप्लाई हो गई। इसी तरीके से 5 6 ज़ा 30, 6 की मल्टीप्लाई हो गई।
10 3 ज़ा 30, 3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो गई, एंड 15 2 ज़ा 30, तो 2 की मल्टीप्लाई हो गई, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 2 10 ज़ा 20 अपॉन 3 10 ज़ा 30। इसी तरीके से 6 3 ज़ा 18 अपॉन 5 6 ज़ा 30। इसी तरीके से 7 3 ज़ा 21 अपॉन 10 3 ज़ा 30, एंड लास्ट वन इज 8 2 ज़ा 16 अपॉन 15 2 ज़ा 30। अब क्योंकि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो सबके डिनोमिनेटर्स सेम हो गए हैं, तो न्यूमरेटर्स जिसका सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी वैल्यू होगी। तो देखिए ये वाला न्यूमरेटर सबसे बड़ा है, तो 21 अपॉन 30 सबसे बड़ी वैल्यू हुई। इससे छोटी हुई 20 अपॉन 30, इससे छोटी हुई हमारी 18 अपॉन 30, और सबसे छोटी हमारी वैल्यू हुई 16 अपॉन 30। अब इनकी ओरिजिनल वैल्यूज लिख देंगे, तो 21 अपॉन 30 की ओरिजिनल वैल्यू है हमारी 7 अपॉन 10, 20 अपॉन 30 की ओरिजिनल वैल्यू है 2 अपॉन 3, 18 अपॉन 30 की ओरिजिनल वैल्यू है 3 अपॉन 5, एंड 16 अपॉन 30 की ओरिजिनल वैल्यू है 8 अपॉन 15 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।